हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ और आ जाना है कॉलेज। तो फटाफट से उठते हैं, पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी से रेडी होकर। तो मैं हो चुकी हूँ कॉलेज के लिए रेडी। अब करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं कॉलेज। मेरा छोटा गिलास है जी। और मेरा छोटा गिलास है जी। हाँ जाओ। ठीक है, तेरे को कुछ चाहिए? जुराब ले ली? फिर इसको पी के चलते हैं कॉलेज। मिलते हैं आपसे कॉलेज पहुँचकर। बाय। कोई और कह रहे हैं एक मतलब मुझे दिखे। अभी हम जा रहे हैं गाइस कॉलेज। भाई आ रहा है। मैं पहुंच गई कॉलेज। अब जा रही हूँ अपनी क्लास में। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं तो थक पा रही। क्लास में कौन है? ये लड़की बैठी है बस क्लास में। हेलो। तो गाइस क्लास में सर आ चुके हैं। अभी आप देख सकते हो। यही रचना पीछे हो। आए हैं मनु पात्रा चला के, जो कि चला नहीं। अभी हम जा रहे हैं अपनी क्लास में। हम जहाँ जाते हैं वहाँ की लाइट चली जाती है पहले। मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ और अब फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं और रेस्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरे कमरे का व्यू है। तो गाइस मैं सोई तो नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। अब ट्यूशन के बच्चे आ गए हैं, अब इन्हें पढ़ाते हैं। और आज पता नहीं क्या हो रहा है, ठंड सी लग रही है। अब तो मैं कंबल में बैठी हूँ और ये पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। गुड इवनिंग गाइस। तो हो चुकी है शाम और मैं सो के उठ चुकी हूँ। मैं कॉलेज से आई थी तो मैं सोच रही थी कि सो जाऊँ थोड़ी देर, बट मुझे तब नींद नहीं आई। नींद क्या आई, मतलब वही 3 बजे तो आई थी। तो कब 4 बज गए मुझे पता नहीं चला चेंज करके। और फिर थोड़ी देर बैठी थी कि 4 बज के फिर बच्चे आ गए, उन्हें पढ़ाया और फिर मैं थोड़ी देर लेट गई। नींद तो नहीं आई थी बट ऐसी लेटी हुई थी। थोड़ी तबीयत डाउन थी तो मेरे को ठंड लग रही थी, तो मैं कंबल ओढ़ के ऐसी लेटी हुई थी। फिर उसके बाद यशु का फ़ोन आ गया तो उससे बात कर रही थी थोड़ी देर। फिर भाई आ गया। तो ऐसे ही लड़ने लग गए दोनों। फिर वो चला गया घूमने। मैं आ गई इधर। मम्मी किचन में कुछ काम कर रही है अभी और मेरा मन नहीं लग रहा खाने। और अगर आज मैं अपने दिन की बताऊँ ना, तो मेरा दिन बहुत बकवास गया था आज। मतलब ऐसे ही था बस। तो गाइस कल है मेरी छुट्टी और देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। वैसे तो कल पढ़ाई करनी है क्योंकि वेडनेसडे को एक ओरल टेस्ट है मेरा जो स्टूडेंट्स का। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। आज ही पढ़ लूँगी, फिर कल पूरा दिन देखूँगी, कुछ तो करूँगी। बाकी मुझे छुट्टी से बहुत नफरत है, मुझे छुट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा दिन नहीं कटता यार। मैं कॉलेज से आने के बाद भी सोचती हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब पता नहीं कैसे ही कटेगा दिन। बताओ मतलब कि कौन कौन आप भी अपनी मम्मी से पिटता है? मतलब कि जो दोपहर में पिटने के बाद वाली नींद आती थी, तो जब हम छोटे थे तो मम्मी ना बहुत मारती थी। खैर मेरी मम्मी तो अभी भी मार देती है मुझे। तो ना जब हम छोटे थे तो मम्मी क्या करती थी, जैसे पानी फैला दिया या फिर कहना नहीं मान रहे, या दोपहर हो रही है और हम धूप में खेलते घूम रहे हैं गली में या कुछ भी कर रहे हैं ना, मम्मी क्या वो एक पता है इनको धून देती थी। और फिर हम ऐसे सोते थे रोके कि सीधा शाम को खेलने के टाइम उठते थे। तो मतलब वो टाइम यार अलग था, बढ़िया था एकदम। मुझे वो चीज़ ऐसे याद आ रही थी अभी कि मैं ना मम्मी से अगर किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स कर दूँ ना कि जैसे मुझे नहीं पता मुझे वो चाहिए चाहिए, तो मम्मी
मतलब इतना डांट देती है कि बस वो पिटने वाली कसर रह जाती है, मैं उसी में रो जाती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। तो मुझे आज वही चीज़ एकदम से याद आ गई। मतलब मेरा ना बर्गर खाने का मन कर रहा था, तो मम्मी मार्केट गई थी पापा के साथ सामान सब्जी वगैरह लेने। मैंने कहा बर्गर ले आना, तो कह दिया अभी वो बीमार होके उठी है, एक उठी भी नहीं अभी बीमार होके। मतलब मम्मी ने तो कह दी थी कि हाँ चल ले आऊँगी ठीक है, बट जिनके साथ गई थी ना पिताश्री, उन्होंने मना कर दिया। कहते हैं हाँ अभी तो ठीक से उठी भी नहीं है। यार उठे मेरे को फरवरी 21 फरवरी को मैं उठ गई थी बेड से, उसके बाद तो मैं बेड पे लेटी नहीं। कोई बात नहीं गाइस, अब मम्मी ने नहीं खिलाया तो क्या हो गया, कैंटीन कब काम आएगी। कल छुट्टी और है यार, मैंने तो नेल पेंट भी रिमूव कर दी, नेल्स भी छुट्टी कर दी। कोई नहीं, छुट्टी कल छुट्टी है, परसों भी कुछ ना कुछ खा लूँगी। हाँ यार ऐसे थोड़ी होता है, अब शराफत से तुम्हारे आगे मांग रहे हैं तो तुम मना कर रहे हो, अब चुपचाप तो खाना ही पड़ेगा। प्रियांशी कभी अपने मन को नहीं मार सकती। और बताओ कैसे कट रही है ज़िंदगी। मतलब मेरे को तो लगता है यार आज के टाइम में ना लोग सिर्फ ज़िंदगी काट रहे हैं, मतलब जीने में ना मज़ा सा नहीं आ रहा। सबको सबके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ चाहिए, मतलब सबको ऐसे चाहिए कि सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग चले और सामने वाले को चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग चले, तो ऐसा तो होता ही नहीं। तो इसलिए यही बहस में लोग रह जाते हैं और अपना काटते रहते हैं टाइम। ज़िंदगी काटनी पड़ रही है, मज़ा नहीं आ रहा कि मज़ा कहाँ चला गया ज़िंदगी का, वो बचपन के साथ ही रह गया। यार पता है अपना बचपन ना अच्छे से जीना चाहिए लोगों को, अब समझ आ रहा है। वैसे मैंने तो जिया है भाई, मैं तो अभी भी जी रही हूँ। पता है मैं मेरे पास ना एक बहुत अच्छा किचन सेट था, मतलब एक मेरी बुआ ने दिलाया था, मेरे को पसंद आया था वहाँ पे, तो मैंने बस हाथ रखा, बुआ ने दिला दिया। एक मम्मी ने दिलाया था, मम्मी ने एक क्या, मम्मी ने मतलब जब भी मैं मतलब होली होती है या फिर मार्केट गए या फिर हमारे ना स्कूल के बाहर एक दुकान थी, धीरज भैया की दुकान, तो उस पर जब भी कभी नया किचन सेट आता था या कोई नया टॉय वगैरह आता था, तो वो चले थे बैडमिंटन छोटे वाले प्लास्टिक के नहीं आते, हार्ट शेप के आते थे वो, तो ऐसे हार्ट शेप नहीं, ऐसे हार्ट शेप का बल्ला, तो वो चले थे। तो मम्मी ने वो जब चले थे ना, मम्मी ने वो भी दिलाए। फिर उसके बाद एक प्लास्टिक में वैसा चला था, फिर वो दिलाए, फिर कॉस्को के दिलाए। मम्मी ने ना बहुत मौज कराई है भाई, मतलब सुबह आते टाइम जाते टाइम दिन भर चीज़। और फिर मतलब फिर हाँ जो किचन सेट चलता था मम्मी वही दिलाती थी। तो मैंने करते करते ना मैंने और यशिका ने, मेरी बहन, उसने एक बहुत बड़ी पॉली बैग था, उसमें इकट्ठे कर लिए थे बहुत सारे खिलौने, मतलब कि हमारे पास 4 प्लेट कप और बहुत सारी चीज़। तो हमने ना बहुत सारे किचन सेट इकट्ठे कर लिए थे, उसमें मतलब 4 कप 4 प्लेट 2 गैस और मतलब सब्जी वाली टोकरी अलग, और काफ़ी सारे मतलब अलग अलग तरीके के ना वो होते थे, मतलब जैसे फ्राई पैन होता है, फ्राई पैन 3-4 फ्राई पैन थे, 2-3 भिगोने थे, और क्लचर नहीं होता, तो वो पता नहीं क्या क्या हमने ना कुछ चीज़ों को, घर की जो छोटी मोटी चीज़ें होती थी उनको भी रख रखा था, मतलब काफ़ी बढ़िया मतलब किचन सेट था। अब वो पता नहीं मम्मी ने कहाँ कर दिया, हम बड़े क्या हुए, हम उनसे ना बहुत खेलते थे, हम 9-10 तक भी खेलते थे उनसे। फिर एक बार मम्मी ने शायद हमारी बुक्स वगैरह निकाली, पता नहीं क्या निकाला, उस चक्कर में ना वो इधर उधर हो गए, पता नहीं मम्मी से कहाँ चले गए, वो खो गए या पता नहीं, या तो हमारी बुक्स के साथ बिक गए। बुक्स तो नहीं बेचती मम्मी कभी भी, हमारी नोटबुक वगैरह रद्दी में चले गए होंगे वो, या तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा, ऐसे ही बोलती है मम्मी तो। और पता है फिर उसके बाद से ना मेरे को ये था कि मुझे किचन सेट चाहिए, तो 1-2 बार ना मेरे पड़ोस की एक लड़की है वानी, मतलब छोटी है, तो वो 1-2 बार अपना किचन सेट लेके आ जाती थी, तो मैं उसके साथ खेल लेती थी। मैं तब थी कॉलेज में थी मैं, और कॉलेज में ही हूँ अभी, मतलब फर्स्ट ईयर में थी मैं आफ्टर 12th, तो तब मैं उसके साथ खेलती थी। और अब पता है जब मेरी मौसी आई तो हम यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट है वहाँ पे गए, और ना मुझे वहाँ मतलब मौसी को काफ़ी टाइम से ये पता था कि इसको किचन सेट पसंद है, मतलब अभी भी चाहिए। मम्मी मार्केट जाती किचन सेट दिला दो, या हम कहीं घूमने जाने मम्मी किचन सेट दिला दो, तो मम्मी ने कहा असली किचन सेट से खेलने की तैयारी कर, तो मुझे गुस्सा आ जाता था, मैंने कहा यार चाहिए तो चाहिए, दिला दो, क्या जा रहा है, नहीं दिलाती, कोई बात नहीं। अब पता नहीं मौसी आई थी, मौसी ने मुझे दिला दिए कि ले ले, तब भी मम्मी मना कर रही थी, आँख दिखा रही थी, मैंने कहा दिखाते रहो आँख। मैंने तो ले लिया। तो उसके बाद ना मैं उससे मतलब मैं तो नहीं थी बीमार, मतलब यशु बीमार थी, तो इसलिए पर मैं तभी उसको मैं ऐसी बैठ के सिरियाने पे लगा के हम दोनों खेल रहे थे। मौसी भी आई हुई, नहीं मौसी चली गई थी उसके बाद खेली थी, हाँ। तो हम उससे 2-3 दिन खेले हैं, फिर यशु की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो अब तो नहीं खेले। अब वो जब ठीक होकर आ जाएगी और जब हमारी मतलब 2 महीने की छुट्टी पड़ेगी ना, तो मस्त खेलेंगी, और तब आपको व्लॉग में भी दिखाऊंगी कि मेरा किचन सेट कैसा है। मतलब अभी तो मतलब उसमें ना कम ही है थोड़े बर्तन, बट धीरे धीरे मैं बढ़ा दूँगी, उसमें मज़ा आएगा। मुझे तो अच्छा लगता है भाई किचन सेट से खेलना, अभी भी पसंद है मुझे।
हाँ पता है, हम छोटे में ना चीटिंग कर लेते थे। जैसे मेरी और यशु की लड़ाई हो जाती थी तो मम्मी हम दोनों के चूल्हे अलग कर देती थी उसमें, कि ये दो प्लेट तेरी, 2 कप तेरे, दो एक गैस दे देती थी, ऐसे कर देती थी। पता है जब मैं और यशु खेलते थे तो कभी वो हस्बैंड, कभी मैं वाइफ़, कभी मैं हस्बैंड, कभी वो वाइफ़, ऐसे बनते थे। तो पता है क्या करते कि जो किचन वाला काम होता था ना, उसमें क्या होता था कि ऐसे करते थे। जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ, कोई चीज़ बनाई, खा गए, मैं एक्स्ट्रा खा जाती थी। ऐसे ही वो कभी किचन का काम करती तो वो एक्स्ट्रा खा जाती थी। तो ऐसे ही चलता रहता था। सब हो चुकी है रात और अब चलते हैं मम्मी के पास, किचन में थोड़ा काम कराते हैं। मम्मी बनाएगी रोटी और मैं दे के आऊँगी सबको और उसके बाद हम दोनों खाएंगे खाना और फिर सोएंगे। कल छुट्टी है तो कल मिलते हैं आपसे। गुड नाइट।